हेलो एवरीवन। तो कैसी है अपनी जनता। फिर से स्वागत है आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल यात्रा विद सौरभ पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के एस्पायर प्रोग्राम्स के बारे में। उसमें काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, उन्हीं अपडेट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जिसको नहीं पता है कि आईसीआईसीआई एस्पायर प्रोग्राम क्या है, तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दिया है काफ़ी वक्त पहले ही, 2 मंथ पहले ही। तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट करके देख सकते हैं। और उसी पे अभी अपडेट्स ये है कि जो जो जिन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे उनको शॉर्टलिस्ट करके अगर बताया गया था, तो उनको अब मेल धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मेरे एक भाई को आ, एक मेल आया हुआ था, तो उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो वही इनविटेशन का मेल आया हुआ है। ठीक है, और ये इनका ज्वाइनिंग 9 सितंबर को है। तो जिनको भी अभी मेल आ रहा है, ये 19 तारीख से ही मेल आना स्टार्ट हुआ है। तो जिनको भी मेल आ रहा है, ये 9 सितंबर से उनका ज्वाइनिंग है। और इसमें एक चीज़ बढ़िया है कि जो इनका पहले आईसीआईसीआई का जो पीयू प्रोग्राम चलता था, उस पे ड्यूरिंग 4 मंथ्स जब क्लासरूम ट्रेनिंग चलती थी, तो लास्ट जब हो जाता था तब वहाँ पे उनको डिस्क्लोज़ किया जाता था कि आपको कहाँ पे जाना है नेक्स्ट वर्किंग के लिए, है ना। और लेकिन इस चीज़ में यहाँ पे थोड़ा सुधार है, और यहाँ पे पहले ही उनको बता दिया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके फिर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। मतलब ट्रेनिंग तो ऑल्दो वहीं बैंगलोर पे ही होगी, लेकिन आपका जॉब लोकेशन क्या होगा तो वहाँ पे बता दिया गया पहले ही। एज ए डिप्टी मैनेजर आपको लिया जाएगा DM1 के तहत पे। ठीक है, DM1 ग्रेड पे रहेगा। आपको रिलेशनशिप मैनेजर के तहत आपको हायर कर रहे हैं DM1 पोस्ट के लिए। ठीक है, और आपको इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको सेल्स रोल के लिए ही हायर किया जा रहा है। सेल्स वाले में बोले तो कि आपको कस्टमर से मिलना है, कस्टमर से इंगेजमेंट करना है, उनकी एफडीज करनी है, उनसे पैसा लेके आना है, उनका भरोसा जीतना है, और उनका अपने तरफ बैंकिंग शिफ्ट करनी है। उनको घर चाहिए तो होम लोन देना है, उनको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो एसआईपी करानी है, और पीएमएस करानी है। जो भी उनको लगे उसके लिए वन एंड ओनली आप होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन इसमें रहेगा कंप्लीशन, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो। और किसी भी शहर पे आपको भेजा जा सकता है, ये नहीं कि आपको अगर सपोज बिलासपुर मिल गया तो बिलासपुर ही आपका हमेशा रहेगा। कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है एज पर कंपनी पॉलिसी के तहत में। आप अगर इस प्रोग्राम के पार्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आईसीआईसीआई बैंक एम्प्लॉय बन चुके हैं। ये आप एस्पायर ट्रेनी ही रहेंगे जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। 2 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा आपका वहाँ पे बैंगलोर पे चौकनहाली में, है ना। तो वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे अच्छे शालीमार किचन्स हैं। तो वहाँ पे आप अगर बिरयानी खाते हैं तो बिल्कुल उस चीज़ का आनंद उठा लीजिएगा। 2 मंथ की चीज़ है, बाकी तो बढ़िया रहेगा फिर आपके लिए। ठीक है, ये मेल आ रहे हैं सबको, तो आपको अगर एसेंशियल देखना है कि क्या क्या सामान आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियोज़ बना दिया है कि आपको क्या क्या की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे। तो आप उसको भी चेकआउट करके ले जा सकते हैं, और कुछ भूल जाएंगे तो उसको भी आप ले लेना, है ना। बाकी वहाँ पे भारतीय मॉल है बगल में घूमने के लिए, और अगर आपको ख़रीदना है कुछ सामान तो उसके लिए भी एक पास में है। और बुक्स वगैरह लेना है तो बाहर से परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पे रहता है। बुक्स क्या, बेसिकली कॉपीज़ की आपको रिक्वायरमेंट पड़े। प्रोग्राम में आपका रेगुलर इवैल्यूएशन होता रहेगा थ्रू क्लासेस, ट्रेनिंग, क्विज़ेज़। आपका इसमें क्लास में टेस्ट भी होगा, फिर आपको क्लियर करनी पड़ेगी, फिर आप सीधा आ जाओगे जो भी आपका पर्टिकुलर लोकेशन मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, फिर आप वहाँ पे भी टोटल आपको कंफर्मेशन के लिए शायद आईसीआईसीआई में आपका टोटल 1 साल लगता है कंफर्मेशन के लिए, कि आप अगर एज ए आईसीआईसीआई मतलब ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 साल के बाद वो कंफर्म करते हैं कि आप आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप वहाँ पे गए हैं एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करके तो पीएफ वगैरह आपका नहीं कटेगा। ऑल्दो उस चीज़ का चलता है, लेकिन इनका एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है कंफर्मेशन का। ठीक है, वो थोड़ा एक अलग सब्जेक्ट है तो उसको अलग कर देते हैं अभी। ड्यूरिंग द प्रोग्राम यू विल बी बाउंड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बैंक। ट्रेनिंग पार्टनर्स आर एज अप्लीकेबल। तो आप इस चीज़ से ध्यान रखिए कि आप वहाँ जा रहे हैं तो डिसिप्लिन में रहिएगा, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं कि अभी हम ट्रेनिंग में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। उस चीज़ से आप परहेज़ करिएगा। किसी भी ऐसी चीज़ों घटनाओं घटने से जो भी आपके लाइफ में बाधाएं पैदा कर सकती है, तो उससे कृपया अभी दूर रहिएगा। बेसिकली ग्रूमिंग पर भी पार्ट रहेगा इस चीज़ का, तो आपको ग्रूमिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ग्रूमिंग इन द सेंस बाल छोटे होने चाहिए, बाल ऐसे नहीं बहुत छोटे होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और बाकी अगर दाढ़ी वहाँ पे आप ड्यूरिंग 2 मंथ्स आपको ट्रिम करके ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ अपडेट्स है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वहाँ पे आप जाएगा 3-in-1 अकाउंट आपको ओपन कर दिया जाएगा एज अ सैलरी अकाउंट, है ना। और उसके अलावा इसमें एक अपडेट अभी आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए ये कि अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक के अलावा कहीं पे और डीमैट है ना, तो आपको वहाँ पे
अगर आप वहाँ पे अगर शेयर परचेज़ करते हैं डीमैट में, उस अलग-अलग डीमैट में, सपोज़ ज़ीरोधा, ग्रो, एंजेलो वन और कोई भी ऐसे ब्रोकिंग हाउस से, तो आपको वो बंद करानी पड़ेगी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ ही रखना पड़ेगा। ऐसा शायद सुनने में आया है कि ऐसा मैंडेट है। तो इस चीज़ का अगर कहीं आपका चल रहा है तो उसको भी बंद करा लीजिएगा, क्योंकि आप जॉब थोड़ी स्विच कर दोगे, मतलब छोड़ दोगे इस चीज़ के लिए। क्योंकि ऐसे सिक्योरिटीज़ के भी काफ़ी अच्छे डीमैट के फीचर्स हैं। आप यूज़ करने में काफ़ी ईज़ी रहेगा और एम्प्लॉइज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो अगर कोई भी एम्प्लॉइज़, मतलब ऑल्दो आप एम्प्लॉइज़ ही रहेंगे, तो आप अगर कहीं डीमैट चल रहा है तो उसको भी बंद करा लीजिएगा। क्योंकि बाद में दिक्कत ना आए इस चीज़ के लिए, है ना? और बस यही था अभी के लिए, और फिर मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ में। कुछ अगर आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, और आपका कोई सवाल आपका रह चुका है तो आप बिल्कुल कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, उस चीज़ के लिए मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए तो यही था, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए।